वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो अभी हम कर रहे हैं यूनिट 26 साईं बाबा ऑफ शिरडी। तो ये सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का लास्ट चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन भी 2022 का जो पेपर हुआ है दिसंबर वाला, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था टीचिंग्स पे, साईं बाबा की टीचिंग्स पे। तो बेसिकली लैंडमार्क, लाइफ ऑफ साईं बाबा ऑफ शिरडी, अर्ली टीचिंग ऑफ साईं बाबा, असोरेंस ऑफ साईं बाबा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये दो जो 26.6 एंड 26.7 है, साईं बाबा मिरेकल्स एंड बेसिकली जो इनकी स्टोरीज़ हैं उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ। इसमें मैं थोड़ा सा ही आपको एक दो स्टोरीज बता दूंगी, बाकी आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सारी उनके चमत्कारों के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ समझना होगा कि कोई भी अगर रिलीजियस टीचर है या संत है, तो क्या होता है कि जब उनकी डेथ होती है तो उनके जो डिवोटीज़ होते हैं, जो उनकी वो मानते हैं, जो उनसे उनसे लगाव रखते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कुछ खोलने की कोशिश करते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, कोई फंड हो गया, जिससे वो उस संत की जो टीचिंग है उसको फैला सके। उनसे रिलेटेड जो फेस्टिवल्स हैं, मेडिटेशन है या उनकी विचारधाराएं हैं, जिससे लोगों को अवगत करा सके, उनको बता सके कि उनकी विचारधारा क्या थी। सिमिलर साईं बाबा के साथ भी हुआ। तो साईं बाबा ऑफ शिरडी एक ट्रस्ट बनाते हैं लोग, उसे बोलते हैं साईं बाबा संस्थान। काफ़ी फेमस है, बहुत सारी इस पे डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल जाएंगी। इवन वहाँ पे जो किचन्स में बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, सोलर पावर का यूज़ होता है। किस तरीके से उनके कैंटीन्स वर्क करते हैं, किस तरीके से उनके हॉस्पिटल वर्क करते हैं, इस पे सब पे आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी। डिस्कवरी चैनल ने आई थिंक बनाया था। तो आई गेस आपको डिज्नी प्लस पे और या तो यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। एक बार सर्च करके देखिएगा तो आपको ब्रॉडर आइडिया हो जाएगा कि कैसा ये संस्थान काम करता है। अदरवाइज तो मोस्ट ऑफ लोगों ने देख ही रखा होगा, जानते ही होंगे। ठीक है, तो जो ये संस्थान था वो 1922 में क्रिएट किया गया था, साईं बाबा की मेमोरीज को ध्यान में रखते हुए। और इसका काम था कि उनकी विचारधारा, उनकी टीचिंग को फैला सके। और उसके बाद से 1922 के बाद से इस संस्थान ने बहुत सारे साईं बाबा के जो डिवोटीज थे, जो भक्त थे, उनकी मदद की। और यहाँ पे एक 1990 में एक बहुत ही बड़ा सा बिल्डिंग बनाया जाता है, जिसमें करीब 3500 लोग एक साथ रह सकते हैं, जिसमें 560 रूम्स है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उसके बाद इनकी हीलिंग पावर की आपने बहुत बातें सुनी होंगी कि साईं बाबा अपनी हीलिंग पावर्स की वजह से फेमस थे। इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे हॉस्पिटल खोला गया, जो कि हॉस्पिटल मॉडर्न इक्विपमेंट है। उसमें सारे जो मशीन्स वगैरह हैं वो एकदम मॉडर्न है, जो कि डिजीज़ को डायग्नोस करने और इलाज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें जो इक्विपमेंट है वो डिवोटीज, जो उनके भक्त हैं, वो डोनेट करते हैं। इवन आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि किसी साईं बाबा के भक्त ने सोने का कुछ वो किया है। कुछ बड़े बड़े लोग बहुत सारी चीज़ें डोनेट करते हैं। वहाँ पे अगर आप जाएंगे शिरडी में तो वहाँ पे प्रसाद भी आपको मिलता है, और वहाँ पे कैंटीन वगैरह भी है, जो कि पूरे मॉडर्न इक्विपमेंट से बनता है, जिसमें ना स्मोक होता है ना पोल्यूशन होता है। जैसे मैंने बताया, सोलर पावर वगैरह यूज़ करते हैं। जो कैंटीन होता है वो हमेशा खुला रहता है। एंड संस्थान बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह भी साईं बाबा के काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में उनकी बुक्स भी पब्लिश करते रहते हैं। और हर तरीके से जो बाबा की टीचिंग है उसको फैलाने की कोशिश करते हैं। सो हम लैंडमार्क्स जो है शिरडी में उनको देखने की कोशिश करेंगे। लैंडमार्क्स जो साईं बाबा की लाइफ से रिलेटेड है, उनसे संबंधित मंदिर हो सकते हैं, उनसे संबंधित स्थान हो सकते हैं, उनकी समाधि हो सकती है, ऐसे ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है समाधि मंदिर ही, जो जहाँ पे साईं बाबा की जो मोर्टल रिमेन्स है, उनकी बॉडी जो है, जो रिमेन बच जाता है आफ्टर डेथ, वो वहाँ पे रखा गया है। और वहाँ पे एक मान लीजिए मंदिर टाइप का बनाया गया है, और मार्बल्स वगैरह का प्रयोग किया गया है, और बहुत सारे और मतलब सजावट उसमें बहुत खूबसूरती से की गई है। आप गूगल करिएगा, आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए वीडियो, फिर गूगल करके करके देख लीजिए। और अगर आप जाके वहाँ पे देख के आए हो तो फिर तो बात ही अलग है। इसके अलावा एक द्वारका मई है, ये जो स्थान है, यहाँ पे साईं बाबा जब जिंदा थे तब रहते थे। और इनकी कई सारी जो पावर्स थी हीलिंग की, मैंने बात की थी स्टार्ट में कि साईं बाबा इसीलिए फेमस थे कि उनके पास हीलिंग पावर थी, जिससे वो अपने डिवोटीज, अपने भक्तों का दुख दूर कर देते थे। इस सब को दिखाया गया है, सीन वहाँ पे लगा रखे हैं ना, फोटोज़ वगैरह के थ्रू। एंड उसके बाद
और जो जो मॉस्क में जिसके पास वो रहते थे, जंगल जब छोड़ के आए थे, तो आगे आप स्टोरी भी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उसको भी अच्छे से रिपेयर करके बना दिया गया है। एक स्टोन वहाँ पे है जो कि बताता है कि साईं बाबा, उसके ऊपर मतलब एक स्टोन है, एक मान लीजिए पत्थर रखा हुआ है, उसके ऊपर साईं बाबा की मूर्ति को दिखाया गया है, जैसे बैठा करते थे। पालकी वगैरह भी यहाँ पे है। उसके बाद उसी एरिया में उसके सेकेंड लेवल पे आप जाएंगे तो आपको पता चले देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बाबा से संबंधित, जैसे बाबा बाथ लेते थे, जहाँ नहाते थे, या उनसे संबंधित ऑयल पेंटिंग्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे रखी गई है, जिसमें वो डोनेशन मांगा करते थे, भिक्षा मांगा करते थे, वो भी रखा गया है। उसके बाद गुरुस्थान। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जब साईं बाबा शिरडी आए थे तो वो एक छोटे मतलब टीनेज में थे वो, और यहाँ पे आए थे, और एक नीम की टेर मतलब हमें ये नहीं ज्ञात है, हमें नहीं मालूम है कि साईं बाबा शिरडी आने से पहले कहाँ रहते थे, उनकी फैमिली कौन थी, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो जब साईं बाबा आते हैं शिरडी, तो वो टीनेजर होते हैं, और उस टाइम पे वो एक नीम के पेड़ के पास बैठते हैं। काफ़ी हद तक आपको बुद्ध भगवान का सा प्रतीत होगी इनकी बातें। इनका भी स्टोरी काइंड ऑफ बुद्ध भगवान, जैसे जैसे कि वो ठीक नीचे बैठते हैं, वैसे ये भी देखते हैं। उस स्थान को हमने गुरु स्थान कह दिया गया है, और उस पर भी हमने 1941 में रिनोवेशन वगैरह करके उसको भी अच्छा बना दिया है। यहाँ पे छोटा सा एक फ़ोटो रखा हुआ है साईं बाबा का, थोड़े से दूर पे शिवलिंग है, और बुल नंदी, आपको पता होगा, नंदी जो शिवलिंग जो शिव जी होते हैं उनका साथी माना जाता है, वो है। और यहाँ पे जो जिस पे बाबा सोया करते थे, वो वुडन का एक बेड टाइप का, वुडन के बेड पे तो नहीं, लकड़ी का एक पार्ट था, उस पर सोते थे, वो रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेंदी गार्डन है। तो साईं बाबा को बहुत ज़्यादा शौक था पौधे लगाने का, उस पर पानी देने का, उसका ख्याल रखने का, और वो ये किया करते थे। तो जो गार्डन उन्होंने बनाया था, वो गार्डन अभी भी मेंटेन रखा गया है। उसके अलावा साईं बाबा एक आग भी जलता हुआ रखते थे, मतलब मान लीजिए एक मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी को अंदर खोद दिया गया, ड्राइंग वाला गोल मिट्टी के अंदर खोद दिया गया, और उसके बाद इसी में आग जला दिया जाएगा, तो इसमें से आग निकलता है, ठीक है। तो पहले साईं बाबा ने ऐसा बनाया था, मतलब मिट्टी के अंदर खोद के, बट अब क्या कर दिया गया है कि एक ग्लास बॉक्स में जला के रख दिया गया है उसी गार्डन के पास, ठीक है। गूगल करिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब हम लाइफ ऑफ साईं बाबा ऑफ शिरडी पढ़ लेते हैं। तो साईं बाबा की जीवनी बेसिकली, तो जब भी हम उनकी लाइफ या उनकी जीवनी देखते हैं, तो इससे तो हमें एक बात हमेशा कंफर्म हो जाती है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संत थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। केवल भारत में नहीं, बाहर भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया कि एक आध्यात्मिक जीवन जी सके, एक ऐसा जीवन जी सके जिसमें शांति हो, प्रेम हो, एक भगवान के प्रति समर्पण हो, इस टाइप का। एंड जो भी उनके भक्त हैं, जो भी उनके डिवोटीज़ हैं, उनको किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को भगवान में समर्पण करना चाहिए, ये सब दिखाते हैं। उसके बाद उनकी जो स्पिरिचुअल हीलिंग की बात हमने बार बार की, ऊपर भी वीडियो में कर रहे थे, कि उनके पास हर बीमारियों से हील करने की पावर थी। आगे आप बहुत सारी कहानियाँ पढ़ेंगे, और देखिए, मैं एक दो कहानी ही चैप्टर में डिस्कस करूँगी, आप खुद से सारी कहानियाँ पढ़ने की कोशिश करिएगा। जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो छोटी छोटी कहानियों से आप उन आंसर को रिच बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनको ठीक करने की, बीमार लोगों को ठीक करने की उनके पास पावर थी। तो 1854 में, बहुत ही छोटे जब होते हैं, टीनेजर होते हैं साईं बाबा, तो शिरडी वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मैरिज का वो बारात वरात टाइप का, उस टाइप से होता है, कुछ होता है उसमें। फिर वो छोड़ के चले जाते हैं शिरडी, और फिर कुछ मैरिज वैरिज से संबंधित हो रहा होता है, बारात वगैरह आ रही होती है, उसके साथ फिर आते हैं 1858 में, और सारा मतलब जीवन फिर शिरडी में ही बिताते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ से आए थे, उनके माता पिता क्या थे, वो कहाँ पैदा हुए थे, उनकी फैमिली किस तरीके की विचारधारा रखती थी, किसके भक्त थे, या मतलब किस तरीके का धर्म वगैरह फॉलो करते थे। हमें कुछ भी उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। जो भी चीज़ें शिरडी में हुई हैं वो सब हमें पता है। इतना हमें पता है कि जो भी उनके कांटेक्ट में आया, वो हमेशा उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो शक्ति थी, या उनके जो संतली वो था, या हीलिंग पावर था, उसके बारे में बात करता है, या उसके बारे में। उसके बाद
ऐसा हमें देखने को मिलता है शिरडी बाबा के अकाउंट से कि उनकी सब कुछ मतलब जीवनी देखने से कि वो बिलीव करते थे कि इंसान मतलब इंसान को जो हील कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मतलब किसी भी इंसान को ठीक करे तो उसका कर्म कहीं ना कहीं उसे मदद कर रहा है। आपका कर्म अच्छा है तो अपने आप पे कोई भगवान की शक्ति, संत की शक्ति आएगी और आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो चाहते थे कि ऐसा आध्यात्मिक या ऐसा संसार क्रिएट करे जो खुशियों से भरा हो, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि मैरिज की एक प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें वो आते हैं, कोई उनको जानता नहीं है, लेकिन उनको थोड़े समय बाद ही लोग साईं बोलने लगते हैं। साईं का मतलब सेवियर होता है, ठीक है, साईं। और बाबा का मतलब होता है जो स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन है, जो स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पे कुछ डिफरेंट टाइप का पर्सन है, जो हम आम लोगों से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि साईं बाबा को हम फर्स्ट टाइम नोटिस करते हैं कि वो नीम के ट्री के पास बैठे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसी आध्यात्मिक या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति है जो आम लोगों के पास नहीं होती है, जो आम लोगों से उनको अलग बनाती है। और धीरे धीरे उनके जो रहन सहन होती है, जिस तरीके से वो होते हैं, उनको देख के शिरडी के लोग उनको समझ जाते हैं कि ये कुछ संत ही टाइप के इंसान है। सबसे पहली जो उनकी भक्त होती हैं वो बाईजी बाई होती हैं, जो कि देखती हैं कि वो जंगल में रह रहे थे, शिरडी में नहीं, जंगल मतलब जंगल के आसपास रह रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो उनका प्रेम होता है बाईजी बाई का, वो मदरली टाइप का होता है, वो उनको फोर्स करती हैं, क्योंकि आपको पता है संत वंत लोग जो होते हैं वो आम लोगों से काफ़ी ऊपर होते हैं, उनको फूड की इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लग्जरी वगैरह की। अब जितना मैंने इन लोगों के बारे में पढ़ा है, संत लोगों के बारे में, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो साईं बाबा भी कुछ खाते पीते नहीं है और जंगल में रहते हैं, तो ये ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाती हैं। मैंने बताया कि मदर तरीके जैसे माँ का प्रेम होता है ना, वैसा प्रेम इनकी तरफ था। भक्त तो थी, बन गई, पर प्रेम इस तरीके से, और उनको जंगल से फिर वो लेके आती हैं उस एरिया में। तो एक छोटे से मॉस्क, एक मस्जिद के पास टाइप एरिया में वो रहने लगते हैं। उसके बाद टूटा हुआ जंगल की यहाँ पे सॉरी टूटा हुआ मस्जिद की बात की गई है कि रहते हैं, जो कि जो गांव होता है शिरडी, उसके बॉर्डर के पास होता है। और वहाँ पे जब से वो जंगल से लाके उनको रहने को कहती हैं, तो अंत तक जब तक उन्होंने अपना जीवन जिया वो वहीं पे रहते हैं। एंड आज के टाइम पे उस मॉस्क को बहुत अच्छे से बना दिया गया है, और वो सबसे पॉपुलर वर्शिप का साइट है जहाँ पे साईं बाबा रहते हैं। मैंने ऊपर डिस्कस किया, द्वारकामई। एंड देखिए, जो साईं बाबा थे वो केवल संत नहीं थे, ठीक है, एशियाटिक कुछ इस टाइप के संत जो हम बात बोले सिंपली नहीं थे। वो जब छोटे थे तो उनको रेसलिंग वेसलिंग का भी शौक था, एंड वो अपने पैरों में पायल बांध के झूम झूम के नाचते थे। नहीं, कुछ लोग मग्न हो जाते हैं भगवान में, जो इसमें भी विश्वास करते हैं और एकदम खुशी से नाच पड़ते हैं, उस टाइप से किया करते थे। जो पर्शियन और अरबिक सॉन्ग्स थी, कबीर के दोहे थे, इस सबको मतलब कबीर जो थे, सॉरी शिरडी बाबा जो थे, शिरडी के साईं बाबा, वो गाया करते थे, सुनाया करते थे। तो एक अगर ही अलग ही मग्न दुनिया में जीते थे, मतलब एकदम अपने जो रूह होता है, जो आत्मा होता है, उसको परमात्मा में लीन कर चुके थे, या खुद परमात्मा थे, कह पाना मुश्किल है। साईं बाबा जो कपड़ा पहनते थे उसे काफनी कहते हैं, आप फोटोज सर्च करेंगे तो दिख जाएगा। वो ऊपर से नीचे तक लंबा सा एक कपड़ा होता है, साइड से बस स्टिच होता है, और सर पे भी वो कपड़ा बांधा करते थे, और बहुत पुराने कपड़े वगैरह इस्तेमाल करते थे। वो जो ईंट होती है उस पर सर रख के सोया करते थे। जो एक कंफर्ट की आम इंसान को आवश्यकता होती है, वो सब कंफर्ट्स को छोड़ चुके थे। इसीलिए उनको फ़कीर कहना उनकी पर्सनल हैबिट को देख के बहुत आम बात है, बिकॉज उनको कुछ लग्जरी चाहिए ही नहीं थी। अ, वो कहते थे कि सिंपल जो लाइफस्टाइल है वो बेटर है किसी लग्जरी से। जो भी उनका दर्शन किया जिंदा जब वो थे तब, और आफ्टर मृत्यु भी, वो उनको भूल नहीं पाया कभी भी। उनका बिहेवियर वगैरह कंपैशनेट जिस तरीके से थे, वो बहुत ही डिफरेंट था। ऐसा नहीं था कि वो एंगर नहीं शो करते थे। अब ये एंगर किस तरीके से शो करते थे, या एंगर का एस्पेक्ट क्या दिया गया है, वो आगे आपको चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद
ये जो थे ये क्या करते थे कि लोगों से जो भिक्षा होती है वो मांगा करते थे, और जो भी इनको मिलता था वो अपने भक्तों के साथ उसको वो कर लेते थे। फूड वगैरह को स्टोर करके नहीं रखते थे, ठीक है। और कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मांगे, कभी भी उन्होंने स्टोर करके खाने को नहीं रखा, बिकॉज उनको विश्वास था कि जो ऊपर वाला है ना, वो कभी भी उनको भूखा नहीं छोड़ेगा या इस तरीके से नहीं करेगा। एक और चीज़ थी कि साईं बाबा हमेशा जो फायर था, जो आग था, उसको जला के रखते थे, और इसी की जो एशेस थी, मतलब जो आग जला के आप रखते हैं तो उसके बाद वो राख बच जाती है ना, उसको वो इस्तेमाल करते थे मेडिसिन के तरीके से। और जो उनके भक्त थे उनके वो सर पे अप्लाई कर दिया, मतलब सर पे ऐसे लगा दिया करते थे उंगलियों से, या ऐसे मल दिया करते थे, जिससे माना जाता था कि उनका सर एकदम शांत रहता था। जो भी पैसा दक्षिणा जो भी कुछ मिलता था वो जो भी इंसान को आवश्यकता होती थी उसको बांट दिया करते थे। कोई बीमार इंसान है, कोई डिसेबल्ड है, कोई बूढ़ा है, किसी को खाने पीने की दिक्कत है। एंड एक और अपना एक गार्डन भी रखे थे, जो कि मैंने ऊपर बात की, लेंदी गार्डन, तो उसमें पानी वगैरह भी डाला करते थे। और इनको कॉमन मैन्स गॉड भी बोला जाता है, कॉमन आम इंसान का भगवान, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके का वो जीवन जीते थे, जो खाना मिला, जो भिक्षा मिली, वो लोगों में बांट देना, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी के क्लास, इस टाइप की चीज़ों के लिए वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, ठीक है, कि आप इस कास्ट के हैं, आप गरीब हैं, अमीर है, ठीक है, सबको बराबरी कर देते थे। इवन वो इतने एक्सटेंड तक जाते थे, उनका जो जेनरस नेचर था, जो उनका विचारधारा थी, कि वो अपने जो विजिटर्स हुआ करते थे, फकीर विजिटर्स या कोई भी उनको विजिट करने आ गया, उसके लिए खाना भी बनाया करते थे। यही रीज़न है कि आप शिरडी जाएंगे तो वहाँ पे कैंटीन्स वैंटीन्स देखने को आपको मिलेंगे, जहाँ पे हमेशा खाना मिलता है। इसीलिए जो इनका ये सब हमने नेचर के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में पढ़ा, इन सब चीज़ों ने वहाँ के लोगों को, शिरडी के लोगों को इंस्पायर कर दिया, या एक तरीके से बता दिया कि ये आम इंसान है ही नहीं, तो उनको वर्शिप, उनकी पूजा शुरू हो गई। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जो साईं बाबा का द्वारका माई मॉस्क है, या जो जहाँ पे वो रहा करते थे जब वो जिंदा थे, वो हर टाइप के डिवोटी, हर तरीके के भक्त के लिए ओपन है, हमेशा के लिए, अभी की बात कर रही हूँ। जो भी प्रेम है, जो भी भगवान का जो आशीर्वाद है, वो सबके लिए है। एंड इनके जो पूजा करने वाले हैं, वो किसी भी क्लास के, मतलब अपर क्लास, लोअर क्लास के हो सकते हैं, कास्ट के, रिच, अमीर, हर तरह के लोग, क्योंकि ये कॉमन लोगों के, नॉर्मल लोग के, हर किसी के भगवान थे। तो यहाँ पे सब लोग वेलकम है, कोई इसमें बैरियर नहीं है कि ये एक ही मतलब रिलीजन के फॉलोअर्स या कुछ भी जाए, या एक ही अमीर ही लोगों के गॉड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके भगवान है वो। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो अभी तो कोविड की सिचुएशन है, बिल्कुल ही वो क्या होता है। वैसे शिरडी बहुत ही फेमस जगह है, जहाँ पे हर प्रकार के लोग जाते रहते हैं, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। जब साईं बाबा ने अपने शरीर को त्याग दिया, और अपने शरीर को छोड़ के, मतलब ऑफ कोर्स जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी विचारधारा धीरे धीरे और फैलने लगती है, बिकॉज साई संस्थान वगैरह बन जाता है। एंड आज के समय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, उनकी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आरती वगैरह होती है। और बाबा की जो मिरेकल्स वगैरह की कहानियाँ हैं, चाहे वो सब आपको सुनने को मिले, किस तरीके से वो आग से जो धुनी निकलता है उससे वो इलाज क्या करते थे, ठीक है। तो यही इनकी लाइफ के बारे में, या उनके पूरे उसके बारे में, कि शिरडी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी जो टॉपिक है टीचिंग वगैरह, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।